हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे वीडियो पे। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले ऐसे स्टॉक का जो कि फंडामेंटली वीक थी, लेकिन अब धीरे धीरे ये प्रॉफिटेबल बन रही है। और जैसे जैसे ये प्रॉफिटेबल हो रही है, इसमें एफआईज का बाइंग लगातार बढ़ रहा है, डीआईज का भी बाइंग बढ़ रहा है। कंपनी का बिजनेस मॉडल भी अच्छा है, ये अपने फील्ड में एक मार्केट लीडर की तरह काम करती है। तो चलिए जानते हैं इस स्टॉक के बारे में जो कि एक अच्छे वैल्यूएशन में ट्रेड कर रही है। कंपनी का नाम डिस्क्लोज करने से पहले मैं आप लोग को एक डिस्क्लेमर ऐड करना चाहूँगा कि ये कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये एक एजुकेशन पर्पस से। तो स्टॉक का एंट्री प्राइस और एग्जिट प्राइस में ब्रोकर के बिहाफ से आप लोग को बताऊंगा, जो कि एक सेबी रजिस्टर्ड होगा। उससे पहले मैं इस स्टॉक को कैसे देख रहा हूँ उसके बारे में जानते हैं, और लास्ट में हम लोग उस चीज़ के लिए बात करेंगे। तो देखिए, स्टॉक का नाम है डिलीवरी। इसका बिजनेस मॉडल का बात करें तो B2B शिपिंग फ्रॉम योर सप्लायर टू वेयर हाउस, मतलब ये बिजनेस टू बिजनेस जो होते हैं उनके प्रोडक्ट्स को संभालने का काम करती है, साथ ही साथ अपने वेयर हाउस में इसको रखती है और सप्लाई भी देती है। यहाँ पे देखिए, स्टोरेज इन्वेंट्री आवर वेयर हाउस अक्रॉस इंडिया, इनके बहुत सारे वेयर हाउस है जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट को रख सकते हैं, ये रखने का काम करती है। इनके पास कोल्ड स्टोरेज भी होता है। और सर्विस का बात करें तो देखिए, एक्सप्रेसवे पार्सल देती है, वेयर हाउसिंग का काम करती है, पार्ट ट्रक लोडिंग और फुल ट्रक लोडिंग। आप पार्ट वाइज लोड करवा सकते हैं, फुल ट्रक लोड करवा सकते हैं। फिर क्रॉस बॉर्डर डाटा इंटेलिजेंस का ये काम करती है। अगर कंपनी के चार्ट को देखें तो ये 2022 में मई को लिस्ट हुई थी। कितने रुपए पे लिस्ट हुई थी? ये लिस्ट हुई थी लगभग 496 रुपये पे। उसके बाद इसने अपसाइड का मूव दिखाया, लगभग 41% का अपसाइड का मूव दिखाया। और ऑल टाइम हाई जो है ये 707 रुपये के करीब का है। यहाँ से अगर हम लोग मेजर करें तो करेंटली ये स्टॉक 40 रुपये डिस्काउंट में ट्रेड कर रही है। कंपनी इतना दिन जो स्ट्रगल की, लगभग 1-1.5 साल एक रेंज में घूमी, क्योंकि ये एक लॉस मेकिंग कंपनी थी। चलिए मैं आप लोग को इसका फंडामेंटल्स दिखाता हूँ। कंपनी का मार्केट कैप 31,248 करोड़ का है, करंटली 423 पे ट्रेड कर रही है। अगर डेट टू इक्विटी देखें तो बहुत कम है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी कम है, क्योंकि ये एक हाई एसेट मॉडल बिजनेस है, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, जिसकी वजह से फिलहाल ये कंपनी प्रॉफिट नहीं बना पा रही है। लेकिन धीरे धीरे ये कंपनी अब प्रॉफिटेबल की ओर बढ़ रही है। कंपनी का अगर सेल्स का बात करें तो यहाँ जुलाई 2021 में आप देख सकते हैं 1318 करोड़ का था, जो कि बढ़ के 2172 करोड़ जुलाई 2024 का लेटेस्ट रिपोर्ट है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे देखिए, पहले माइनस में आपको दिख रहा होगा, यहाँ तक आपको माइनस में दिख रहा होगा। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो पॉजिटिव में आना शुरू हुआ। यहाँ पे देखिए 96 करोड़ का प्रॉफिट। और यहाँ पे आपको आफ्टर टैक्स देखिए, यहाँ पे आपको लॉस देखने को मिलेगा। इस क्वार्टर में प्रॉफिट था, फिर यहाँ पे भी आपको लॉस दिखेगा। बाकी जितने भी क्वार्टर आप देख सकते हैं सारे लॉस में थे। इस क्वार्टर में कंपनी को 54 करोड़ का आफ्टर टैक्स जो होता है प्रॉफिट हुआ है, नेट प्रॉफिट जिसको हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे कंपनी प्रॉफिटेबल की ओर बढ़ रही है। देखिए, ईयरली सेल्स में भी कंपनी का अगर देखें तो 8,384 करोड़ का सेल्स हुआ है, जिसमें 231 करोड़ का प्रॉफिट है। कंपनी का यहाँ पे मार्जिन जो है बहुत कम है, ये मार्जिन में कंपनी का सुधार होगा, धीरे धीरे ये प्रॉफिट में भी आ जाएगी। देखिए, कंपनी का सेल्स ग्रोथ देखें तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ लगातार बढ़ रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ में भी अच्छा खासा इंक्रीजमेंट है। लेकिन स्टॉक प्राइस देखिए -7% का है एक साल में, और 3 साल का यहाँ पे आपको डाटा नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि कंपनी लिस्टिंग हुआ 3 साल नहीं हुआ है। कंपनी के रिजर्व का बात करें तो 9,071 करोड़ का रिजर्व है कंपनी के पास। और बोरोइंग जो है यहाँ पे कंपनी का जो कर्ज है 1,170 करोड़ के करीब है। कंपनी का जो फिक्स एसेट जो है वो बहुत ज़्यादा है, 3,354 करोड़ का, क्योंकि ये बिजनेस एसेट मॉडल पे बेस्ड है। कंपनी का इन्वेस्टमेंट जो होता है एसेट्स में ज़्यादा होता है। कंपनी का अगर हम लोग शेयर होल्डर पैटर्न का बात करें तो देखिए, जुलाई 2022 का अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे देखिए 8% का जो स्टॉक था एफआईज के पास था, और उसके बाद देखिए मेन स्टेक पब्लिक के पास था। ठीक है, जैसे लिस्ट हुआ कंपनी का, लिस्टिंग के बाद सबसे ज़्यादा पब्लिक ने इसकी स्टॉक को खरीदा, और स्टॉक प्राइस जब नीचे गिरी है उसके बाद वापस से एफआईज ने अपनी स्टेक को लगातार बढ़ाया। उसके बाद यहाँ करेंटली अगर बात करें तो 61% स्टेक जो है वो एफआईज के पास है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए 6% का स्टेक डीआईज के पास था, जो बढ़ के 22% का हो चुका है। और यहाँ पब्लिक का स्टेक 85% था, जो अभी घट के मात्र 16.88% का रह चुका है। तो यहाँ पे आप लोग को क्लियरली समझ में आ रहा है आज स्टॉक प्राइस काफ़ी नीचे है, तो पब्लिक के पास स्टॉक नहीं है, पब्लिक के पास बहुत कम स्टॉक है, एफआईज और डीआईज के हाथों में ज़्यादा है। क्योंकि यहाँ पे एक पोटेंशियल एफआईज और डीआईज को नज़र आ रहा है। देखिए, डीआईज में किनका पैसा बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड का 9.27% स्टेक है।
उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं मिड कैप फंड मारिया इस एसेट लार्ज कैप मिड कैप फंड पे 5.17% स्टेक है। टाटा एआई लाइफ इंश्योरेंस का भी यहाँ पे स्टेक है। निपॉन इंडिया का स्टेक है। एचडीएफसी लार्ज कैप एंड मिड कैप फंड लोग को देखने को मिलेगा। शेयर होल्डर पैटर्न से पता चल रहा है कि ज़्यादा स्टेक बड़े प्लेयर के पास है और पब्लिक के पास उतना स्टेक नहीं है। अगर हम लोग देखें इसमें बाइंग रेटिंग किस किस ब्रोकर हाउस ने दिया है तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये 3 सितंबर 2024 का डिलीवरी पे है। इसका जो टारगेट प्राइस कंपनी ने दिया है 503 रुपये का दिया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आईसीआई सिक्योरिटीज़ लिमिटेड ने भी यहाँ पे 3 अगस्त को डिलीवरी पे बाइंग रेटिंग दिया है जिसका टारगेट कंपनी का 600 रुपया बताया गया। असिका रिसर्च ने भी यहाँ पे 465 रुपये का अपसाइड का इसने दिखाया है। उसके बाद फिर आईसीआई सिक्योरिटी लिमिटेड का ही यहाँ पे 18 मई 2024 का रिपोर्ट है जहाँ पे इसने फिर से 600 रुपये का टारगेट दिखाया है। तो यहाँ पे 4 ब्रोकर ने 2024 में रेटिंग बाई का दिया है। उसके बाद आप नीचे जाइएगा तो आपको 23 का दिखेगा। तो यहाँ पे ब्रोकर हाउस का भी यही मानना है कि स्टॉक 600 का हाई लगा सकता है। तो ये स्टॉक में मेरा ध्यान रहेगा। स्टॉक में मेरा भी टारगेट 600 का है मुझे लगता है। तो ये कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आप लोग अपना रिसर्च कीजिए क्योंकि आपका पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपना रिसर्च जरूर कीजिए। तो इस स्टॉक पे मैं बहुत ज़्यादा ध्यान रखूँगा। उसके बाद देखते हैं क्या होता है स्टॉक में। कंपनी का बिजनेस मॉडल भी अच्छा है। कंपनी फाइनेंशियली अब स्ट्रांग हो रही है। एफआईआईज का होल्डिंग भी बहुत अच्छा है। तो बहुत पॉजिटिव पॉइंट भी है और नेगेटिव भी पॉइंट है। तो आप लोग का क्या कहना है इस स्टॉक के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे ऐसे ही रिसर्च के साथ, ऐसे ही फंडामेंटल एनालिसिस के साथ। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। धन्यवाद।